सारी जलपरियां समुद्र से गायब हो गई हैं। बस मैं ही बची हुई हूँ। अब मैं क्या करूँगी? जाल नहीं, मैं गई काम से। मैं कहाँ हूँ? क्या लहरों ने मुझे किनारे पर फेंक दिया? और मैं किसी के घर के दरवाजे पर क्यों हूँ? इतना शोर कौन मचा रहा है? हाँ? हेलो, वो मैं थी। चिल्लाने के लिए सॉरी, डर गई थी मैं। अरे लड़की, तुम कौन हो? मैं हूँ टीना। बस टीना। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को खो चुकी हूँ। वो मर गए हैं। हाँ? और मैं पता नहीं कैसे इस जाल में फंस गई। कुछ टाइम पहले एक जलपरी का शिकार हुआ था। लगता है कोई ये जाल वही छोड़ गया। जलपरी शिकार? हाँ, और शिकारी कहते हैं जलपरियाँ बुरी। के लिए तो मुझे ऐसा लगा तुम कोई जलपरी हो। लेकिन वो ऐसे नहीं है। शिकारियों को ज्यादा पता होगा। तुम्हारे बारे में इतना कुछ सुन के बुरा लगा, लेकिन क्या हम तुम्हें अडॉप्ट कर सकते हैं? मुझे अडॉप्ट कर लेंगे? ऐसे ही? वेल, तुम बिल्कुल अकेली हो। मैं बहुत शुक्रगुजार होती, लेकिन मेरे जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, अब तुम घर के अंदर आ जाओ। इस शहर में सभी जलपरियों से नफरत करते हैं। मुझे इनसे छुपाना होगा कि मैं कौन हूँ। हो गया। कितना अच्छा हुआ कि मरमेड्स हंटर क्लब ने अपना मुख्य मिशन पूरा कर लिया। तो अब तुम्हारा क्लब बंद हो रहा है? क्या बकवास है। हमेशा अलर्ट रहना होता है। पर तुमने दुनिया की आखिरी जलपरियां भी खत्म कर दी हैं, और अब किसका शिकार करोगी? मरमिट्स को तो बस वैसे भी तैरना ही तो आता है। वैसे भी वो दूसरे ग्रह की तो है नहीं। और तुम्हें ये कैसे पता? अगर तुम ऐसे बेवकूफ सवाल पूछोगी तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मैं तो खुशी होनी चाहिए कि मरमिट्स इस सिटी से आने वाली है सारी। और अगर जलपरियां यहाँ दोबारा आती है तो उनका काम तमाम। ब्रावो। सॉरी। वाह, यहाँ सब कितना अजीब है। ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। बेचारी, तुम बहुत ही मुश्किल हालातों में रहती होगी, इसलिए हर चीज से हैरान हो जाती हो। क्या मैं यहाँ पर सब कुछ ओशन स्टाइल में डेकोरेट कर सकती हूँ? वेल, मैं बस समुंदर में बड़ी हुई हूँ, तो समुंदर के किनारे तो मुझे अपना घर याद आएगा। सही कहा टीना। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा तुम कोई जलपरी हो। क्या मतलब है आपका? हो, इसकी बात मत सुनो, ये बस मजाक कर रही है। हम तुम्हें मदद करेंगे। कूल। अरे वाह, कितना सुंदर है। टीना, सच में मकड़ी का कभी जाला नहीं देखा? वाह, ये मछली तुम्हें कहाँ से मिली? इसका नाम गोपी है और ये मेरी दोस्त है। मैं इसे अपने साथ ले आई थी। वाह, कितनी प्यारी है। पर तुम्हारे हाथ में तो कोई भी एक्वेरियम नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं हाँ मिलाऊं। मछली कहाँ से आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, एक ऑक्टोपस। अरे नहीं, इसे मत छुओ, ये तो मकड़ी है। अरे कितना अजीब छोटा ऑक्टोपस है। ये इंक छिड़कती है क्या? नहीं। तुमने सच में मकड़ी का कभी जाला नहीं देखा? नहीं। ये शायद यहाँ से बहुत दूर बड़ी हुई होगी। चलो जाओ, अब जाकर शावर लो और इस जाले को धो दो। फिर उसके बाद नीचे ब्रेकफास्ट करने आ जाना।
शावर वो क्या होता है अब? अरे यार, मुझे नहीं पता था कि शावर मतलब पानी वाली जगह है। और अब मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे कैसे जाऊं? समझ नहीं आता है, कोई इतनी देर तक कैसे नहा सकता है? हमें थोड़ा और रुकना चाहिए। क्या पता उसने आखिरी टाइम शावर कब लिया हो। मुझे कुछ सोचना होगा ताकि मैं जल्दी सूख जाऊं। देखते हैं। अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है। खाना तो ठंडा भी हो गया। ओके, देखते हैं क्या कर सकती हूँ। मुझे पता भी नहीं कि ये चीजें किस लिए हैं। इससे तो कोई मुझे सुखा नहीं सकता। एक बड़ा फैन महल में गर्मी में ठंडा रखने के लिए ये होता था, ठीक है। ये कितना बड़ा और अजीब है। इसे कैसे पकड़ूं? कैसे चलेगा ये? प्लीज चालू हो जा, चालू हो जा। टीना, क्या सब वहाँ पर ठीक है? हाँ, इन्हें तो शक होना शुरू भी हो गया। अरे नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं बस नहाने का मजा ले रही हूँ। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, ये बहुत दिनों से नहा ही नहीं पाई होगी। टीना, खाना ठंडा हो रहा है बेटा, आ जाओ। आ रही हूँ। हाँ, ये काम कर गया। घर पर खाने का टाइम नहीं मिला ना, तो तुम स्कूल जाकर खाना। ये क्या है? यू मतलब ये खाना है टीना? मैंने ये बहुत मेहनत से बनाया था, खासकर तुम्हारे लिए। सॉरी, बुरा बोलने का इरादा नहीं था। बस मैं ऐसी चीज कभी नहीं खाती। मैं स्पेशल डाइट पर हूँ। ये कितना बड़ा और अजीब है। इसे कैसे पकड़ूं? तो एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए बता दो। ये रहा। अरे वाह, तुम तो सिर्फ सी फूड खाती हो। हाँ, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। नहीं यार, पहली बार देखा है कि कोई टीनेजर जिसे हेल्दी खाना पसंद हो। मैं तुम्हें मछलियाँ भी दूंगी। मैंने कितना स्वादिष्ट लंच बनाया है तुम्हारे लिए। तुम लोग मछली नहीं खा सकते। वो मेरे दोस्त हैं। तुम लोगों ने उन्हें ओवन में डाल दिया। हाँ, लगता है ये पागल है। हाँ, हमें इसका साथ देना चाहिए। ठीक है, कोई मछली नहीं खाएगा। तुम रोना बंद करो। अरे नहीं, पानी। अपने हाथ धो लो और स्कूल जाने से पहले कुछ तो खा लो। हाथ धो लो? पानी से? हाँ, और किससे धोगी? एक्चुअली मैंने हाथ पहले से धो के रखा है। मुझे बहुत जल्दी है। अच्छा चलिए, बाद में मिलते हैं। बाय। हे भगवान, तुम्हें क्या लगता है? शायद इसको एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट दिलवाना पड़ेगा। मैंने ये सुना है कि अपने स्कूल में एक नई लड़की आई है। मुझे उम्मीद है नया आने वाला सामान पूरा हमारे स्विमिंग पूल जैसा होगा। मैंने सुना है वो सबको समुद्र के बैठी किनारे ना। रहती थी। ये तो हमारे काम आ सकता है। उसे जरूर मर्मेड स्कूल के बारे में पता होगा। और शायद शार्क्स के बारे में भी। वैसे भी हम क्लब जाने वाले हैं। अरे इतनी मत फूको, मैं अपने मिशन पर हूँ। एक्चुअली टाइलर सही कह रहा है। उसका ज्ञान हमें काम आ सकता है। अगर मर्मेड्स कभी वापस आए तो वो उनसे लड़ने में हमारी मदद कर सकती हैं। चलो ये बढ़िया हुआ, मैं अब तुम्हारा नाम अपनी मरमेड लिस्ट में जोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर ऐड करो। एक्स्ट्रा मदद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका नाम क्या था वैसे? मुझे लगता है टीना है। अब हमें इसके लिए खतरनाक निकनेम सोचना है। ये बढ़िया था। मैं उसको टीना मरमेड नाम से दे देता हूँ। बिल्कुल, बहुत डरावना। जबरदस्त। अब हमारा क्लब बिल्कुल अनबीटेबल हो जाएगा। मैंने हाथ पहले से धो के रखा। हेलो नई लड़की, स्कूल के पहले दिन के लिए क्या तुम तैयार हो अच्छे से? ओह माय मैट, बंद करो ये। हर लड़की जो दरवाजे से आती है उससे फ्लर्ट करना बंद करो। अच्छा चलोगी, मैं तुम्हें स्कूल दिखाती हूँ। जरूर। ये है हमारा बुलेटिन बोर्ड। यहाँ सब तरह की स्पोर्ट्स टीम के लिए रिक्रूट्स होती हैं।
या एक दूसरे को लव नोट्स, गालियाँ लिखते हैं या खोया हुआ स्केटबोर्ड ढूंढते हैं। और ये क्या है? ये हमारे क्लब ने लगाया है। कौन सा क्लब? मर्मेड हंटर क्लब, वो वहाँ पर है उस क्लासरूम में। बिल्कुल वहीं। क्या एक मरमेड हंटर क्लब? तुम्हें क्या हुआ? ये तो बस लेमनेड है। ओह मैट, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। हम लड़कियों को तो अपने कपड़ों की फिक्र है। कम से कम तुम लड़कों के हाँ। ये लो पोंछ लो, वरना दाग रह जाएंगे। बहुत देर हो चुकी है। देर किस बात की? ओह गाइस, मुझे वॉशरूम जाना है। उल्टा सीधा खा लिया। अरे यार, इस लड़की की ना किस्मत ही खराब है थोड़ी। पहले दिन इतनी गड़बड़ी कर रही है। निकी। ओह चलो भी बस करो। इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसने बोला था ना कुछ उल्टा सीधा खाया है। ऐसा लगा वो गिर गई है। मैं सच बोल रहे हो? टॉयलेट से गर्ल, उल्टी बातें मत करो। हमारी क्लास तो शुरू हो गई है, चलो चलते हैं। हाँ? तुम मुझे फिर से मेरा फेवरेट शो नहीं देखने दे रहे। कुछ भी नहीं है, वो बस एक मरमेड हंटर दिखा रहे थे। हाँ, अरे फोन तो उठा लो। हेलो, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मरमेड क्लब से कॉल आने वाला है। अरे वाह, नमस्ते। अच्छा, तो ये कॉल किस सिलसिले में है? हमने बस इस चीज की पुष्टि करने के लिए कॉल किया है कि हमारी सिटी से मरमेड सारी गायब हो जाए। नहीं तो यहाँ कोई नहीं है। और आएगी भी कहाँ से? हम पानी में थोड़ी रहते हैं। ये तो बस एक नॉर्मल सा सर्वे था। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे और सर्वे भी हो सकते हैं फ्यूचर में आगे। ठीक है। क्या आपने कभी अपने घर में एक सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल आने की कोशिश करी है? वो आज हमने मछली बनाई थी और हमने सब खा ली है, तो अब नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं आपके जवाब से खुश हुआ हूँ और आपसे अपना अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल साफ मछलियाँ लाते हैं और घर में और कोई स्केल्स नहीं थे। हाँ। बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। क्या आपने अपने घर के बाहर किसी स्ट्रेंज लोगों को देखा है आते जाते हुए? यहाँ पर बताइए। हम दिखे भी कहाँ से? हम घर से निकलते ही कब हैं। आपके लिए परेशानी के लिए खेद है। आपका दिन शुभ रहे। हाँ। गुड बाय। तो मैं कैसे ना कैसे करके उसे बचा ही लेती। केविन, ये मछली की बदबू है क्या? मरमेड है। हाँ, आ तो रही है। शायद तुम्हारी प्लेट से ही आ रही हो। नहीं केविन, हर कोने में बदबू है। अरे अब ये क्या है? ये स्केल्स है? अगर मुझे पता होता वो कहीं हमारे घर में कोई आ तो नहीं गया। हाँ, एक जल परी। अरे हे, नई वाली। मरमेड हेटर्स क्लब में स्वागत है। क्या तुम हमारे साथ अपनी फिशिंग रॉड लेके आने वाली थी? अगर नहीं तो यार मेरी ही यूज कर लेना। हाँ, बहुत कूल है। और ये क्या है? मरमेड हैबिटेटस? तुम्हें ये सब कैसे पता? ऑब्वियसली समुद्र के पास रहती थी ना। भूल गई क्या हम इसे क्लब में क्या बुलाना चाहते थे? ओह, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? मैंने सुना है कि तुम समुद्र किनारे से हो। वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं, पर ये तो बहुत बढ़िया है यार। सच बता रहा हूँ, हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और ज्यादा मौका मिलेगा। मैं? बिल्कुल। हमने तो अपनी नोटबुक में तुम्हारा नाम भी लिख लिया है। अब तुम हो टीना, मरमेड मिनाज। तुम हमारे साथ शहर को बचाने वाली हो। मरमेड मैनिस? अरे तुम डरो मत। पहले ये देखो इस मैप की तरफ अपनी नजर मारो। इस मैप में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो हमने ना देखी हो, तो इसलिए तुम डरो मत। तुम लोग सच में मरमेड का शिकार करते हो? कितना भयानक है। भयानक क्यों? जलपरियां घटिया होती हैं, वो दुष्ट होती हैं और सबकी जिंदगी मुश्किल कर देती हैं। और हम सबको उनसे बचाते हैं। नहीं, भयानक इसीलिए क्योंकि जलपरियां बहुत ज्यादा इविल होती है। चलो ये तो बढ़िया किया, हमें ऐसे ही किसी का इंतजार था। अरे देखो, मैं तुम्हें इन्वेंशन दिखाता हूँ अपना। ये क्या है? ये तो बहुत जोर की चीज बनाई है मैंने। सॉलिड अल्ट्रासाउंड डिवाइस। दर्द हो रहा है। क्या
हुआ? अरे ये तो सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड डिवाइस है, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? क्या ये? बस मुझे दौड़ना पड़ रहा है, मैं बीमार हूँ, नर्स को बुलाओ। नर्स! अरे यहाँ पर क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, शरीर दुख रहा है। हाँ बेटा रुक जाओ, मैं शायद तुम्हारी इसे मदद सच करती में हूँ। दौरा पड़ा हो, हमें क्या कहीं पता। ये सच जलपरी बोलो। नहीं है, कितना अजीब। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ था मुझे? क्या मेरी पूंछ है? पर क्यों? आखिर ये क्या है? ये मुझ पर पानी डाल रहे हैं। अरे सब कुछ ठीक है, तुम बस थकान से थोड़ा बेहोश हो गई थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने देखा नहीं वहाँ कंबल के नीचे क्या है? हाँ? 2 टांगे। आराम करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। टीना, वो हंटर क्लब से कॉल आई थी। हम कितने परेशान थे। सब ठीक है, बस स्कूल का पहला दिन और इतनी सारी फीलिंग्स तो मैं। वो आज हमने मछली बनाई थी और हमने सब खा ली है, तो अब क्या कुछ हुआ है? हाँ, हमारे घर में एक जलपरी है। आपको ऐसा क्यों लगता है? स्केल्स और बदबू के बारे में सवाल पूछे हैं। हाँ बिल्कुल। कोई मछली नहीं खाएगा, तुम रोना बंद करो। घर से मछली जैसी बदबू आ रही है। और हर जगह स्केल्स ही स्केल्स हैं। शांत हो जाइए प्लीज, आज मछली बनाई थी आपने। लेकिन उस मछली में तो स्केल्स ही नहीं थे। हाँ, लेकिन ये बदबू तो और भी तेज है। मुझे लगता है इसकी कोई लॉजिकल वजह नहीं है। पता नहीं। पेरेंट्स आप लोग प्लीज बाहर जाइए, इनके चेकअप करने का टाइम हो गया है। बाय चीना, घर पर मिलते हैं। रुकिए। अरे चिंता मत करो, इसमें एक दवाई है, इसमें एक अच्छा सा लिक्विड है। लिक्विड? क्या कुछ हुआ है? टांगे सूख गई। अब बहुत बेहतर लग रहा है, अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे इलाज का क्या होगा? मुझे जलपरी ढूंढने में मम्मी पापा की मदद करनी होगी। अरे लड़कियों तुम्हारे साथ क्या हुआ? शहर में अजीब तरह की हलचल है, हम लोग सैटेलाइट से चेक कर रहे हैं। कौन सी एक्टिविटी? लगता है जलपरी वाली हरकत है, पर ये मुमकिन नहीं है। शायद रडार बिगड़ गया है और हर चीज पर रिएक्ट कर रहा है। हाँ यार, वैसे तुम कह तो सही रही हो। क्या हमने कोई हिडन मरमेड लेयर को ढूंढना छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं। हाँ। ये इम्पॉसिबल है। ध्यान दे, ये एक जलपरी अलर्ट है। तुरंत पानी से बाहर निकलिए और अपने नजदीकी शेल्टर में जाइए। ये नहीं हो सकता। तो सच में जलपरी शहर में आ गई है क्या? अपने हथियारों को ले लो, वो जरूर आसपास ही कहीं होगी। यही डरा रही है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। हम उसे इस बार अपने झांसे में से नहीं निकलने दे सकते। तुम फिर जेब में सीप लेकर घूम रहे हो? अरे नहीं, ये तो पत्थर है। ये तो सिर्फ हमें झांसे में फंसाने के लिए किया गया तुम है। झूठ मत बोलो टाइलर। क्या तुम ये चाहते हो कि कोई इसे देख ले और सच जान जाए? बस बहुत हुआ, मैं उस लड़की को पकड़ने खुद ही जा रहा हूँ। सच में छोटी जलपरी कहीं खो ना जाए। मैं तो बच गई, वरना मेरे भीगे टेल वापस आ जाते। मैं टेल लेके पड़े रहना नहीं चाहती, ये बहुत खतरनाक है। मैं खतरे में पड़ जाऊंगी। ये शिकारी तो पहले से ही हर जगह है। ओ नहीं 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 नहीं, वो पहुंच चुके हैं। पापा और मम्मी के साथ चाय पी रहे हैं। अरे नहीं, मुझे निकलना होगा यहाँ से। टाइलर, क्या तुम्हें भी चाय चाहिए? कुकीज भी हैं, खा सकते हो। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बस पीछे मत देखना। तो हमारे घर पर कैसे आना हुआ? हमें शहर में एक जलपरी दिखी है। आपने सायरन सुना था क्या? हाँ सुना था, सोचा कोई गड़बड़ी होगी। क्या? असल में हमें लगता है जलपरी हमारे घर में ही है। आपको ये शक क्यों हुआ? वो हर जगह मछली की बदबू है और स्केल्स भी है। ये तुम क्यों बोल रहे हो? क्या और डिटेल में बता सकती हो? वो इन्होंने टीवी में बहुत ज्यादा हॉरर शोज देख लिए हैं, तो इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। ये खाओ तुम। लेकिन उस मछली में तो स्केल्स ही नहीं थे, और वैसे हम उस दिन मछली बना रहे थे और फिर आपकी कॉल आ जाती और हम और भी डर गए। अरे सच क्यों नहीं बता रही हो तुम इन्हें?
क्योंकि वो पूरा घर खंगालना शुरू कर देंगे। अभी हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या मतलब? टीना अभी अभी हमारे घर में आई है, इससे डर और परेशानी होगी यार, समझा करो। तुम लोग वहाँ क्या खुसर-पुसर कर रहे हो? कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं, मुझे बस इतना कहना है कि आप लोग बहुत गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हमारे घर में कोई नहीं है। कॉल आ जाती है और हम और भी डर गए। क्या सच में? मुझे ऐसा तो नहीं लगता। मैंने आपको बताया ना, आज हमने मछली बनाई थी तो बदबू वहीं से आ रही है। ये तो जलपरी का ताबीज है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? शायद मेरे दादाजी को ये समुद्र तल पे मिला था। ठीक से याद नहीं है। शायद से वो एक डाइवर थे, है ना? ये लोग जाएंगे कब? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। ठीक है, तो मुझे जवाब दो, ये सारी चीजें घर में कैसे आई? बाय बाय। आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। SOS! अरे यहाँ पर जिंदा मरमिट ग्राउंड पे पड़ी हुई है, इसे दबोचना है यहाँ पर अभी। टीना, पकड़ो इसे। अब पकड़ी गई जलपरी। अब तुम छुप नहीं सकती हो। हम तुम्हें दूसरे देश ले जा रहे हैं। ओह नहीं, क्यों? अब तुम एक्वेरियम में बच्चों का मनोरंजन करोगी। कुछ भी, पर ये नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। कोई नहीं, मैं तुम्हारी रखवाली कर लूंगा। वैसे तुम इसे ज्यादा नरमी मत दिखाना। प्लीज मुझे दूसरे देश मत भेजो। मुझे मम्मी पापा के पास वापस ले चलो। चाहे तो मैं बहुत अच्छे से छुप जाऊंगी, कोई जान नहीं पाएगा मैं कौन हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों के सामने छुपो। ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे ना ले जाओ? नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं नहीं। आराम से, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। अरे नहीं। हाँ, तुमने बंद कर दिया। तुम्हें बस मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाना है, ठीक है ना? नहीं, मुझे बाहर जाने दो। प्लीज तुम मेरी बातों का भरोसा करो, मैं भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतनी साफ साफ बातें हमें कैसे नहीं दिखी? हमें वो जाल में मिली थी। वो जाल में फंस गई थी और किनारे पे आ गई। फिर ना जाने कैसे सीधे हमारे दरवाजे तक पहुंच गई थी। और यहाँ सब कुछ सचा दिया। और वो मछली सच में उसके दोस्त है। मेरी टीना चुरा ली, बेचारी बच्ची। अब मैं क्या करूं? रुको, ये तो बोल रही है। नहीं, अब टीना के बारे में हम क्या करेंगे? मछली भी उसे मिस कर रही है। उफ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अगर मुझे पता होता वो एक मरमेड है तो मैं कैसे न कैसे करके उसे बचा ही लेती। पर हमें तो हमेशा बताया गया है कि मरमेड खतरनाक होती है। पर अगर वो ना हो तो क्या पता, वो भी हम जैसी ही हो, बस उसके पास एक टेल और बस वो पानी में रहती हो। क्या पता उसे भी जीना हो, वो बस प्यार चाहती थी। और फिर हंटर्स आ गए और उन्होंने सब खराब कर दिया। केविन, हमें टीना को बचाना होगा। बिल्कुल, वो बहुत कुछ झेल चुकी है। अब हम ही उसका परिवार है। चलो, कहीं देर ना हो जाए, हमें उसे ढूंढना ही होगा। सबको पकड़ लो। हाँ, मुझे वापस मेरे समुद्र ले चलो। इस एक्वेरियम में बैठे बैठे थक चुकी हूँ मैं। टीना, मैं वापस आ गया। क्या चाहिए तुम्हें? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कोई चीज लाया हूँ, सीवीड, जैसा वादा हुआ था। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। हे, कम से कम शेयर करके तो खाना खाओ। वाह वाह वाह। मुझे पता था कि टाइलर एक घटिया गद्दार है। लड़कियों, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम्हारा काम तमाम टाइलर, तुमने धोखा दिया। हाँ। अब तू भी बैठेगा अपनी दोस्त के बगल में, वहीं पर। टाइलर को मत छुओ, ये उसकी गलती नहीं है। अब इस झूठे का क्या करना है ये हम खुद तय करेंगे। उम्मीद है इसको ज्यादा सांस ना मिले। टाइलर, क्या तुम्हारी सांस खत्म हो सकती है? हाँ, मेरा मास्क अब थोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है, मैं उसे उतार देता हूँ। काम खत्म नहीं होगा। लो, गिल सीवीड खा लो। ये क्या है? इससे गिल्स बन जाती है, फिर तुम पानी के अंदर भी सांस ले सकते हो। ये काम कर गया। ये सच में काम कर गया यार, ये तो बहुत अमेजिंग है।
तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। अब हिसाब बराबर। नहीं, टीना के पास ले चलो। चुप कर खटिया सी मछली। रुको, मछली से बात कर रही थी? हाँ, ये पूरी क्लास में पागलों के जैसे चिल्ला रही है। सच में बोल रही हो या मजाक कर रही हो? मैं पागल नहीं हूँ, इन्हें मछली को बात करते हुए सुना है ना? ये तो बस मजाक कर रही है। हम लोग मछली से कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बकवास। यार ये मछली तुम कहाँ से लेके आए हो? हमने इसे टीना के घर से उठाया है। पर क्यों? क्योंकि टीना एक मरमेड है। हाँ, बिल्कुल सही। ये देखो, यही वो आखिरी मरमेड थी जिसे हम सब ढूंढ रहे थे। इसी की वजह से सारे रडार पागल हो गए थे और अब ये मछली हमारे पास रहेगी। ये टाइलर कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो असल में वो गद्दार निकला और उसने हमारी जगह मरमेड का साथ चुना। कमाल है। खैर, इसीलिए आज से उन दोनों की स्कूल में एंट्री बंद। समझ आई? समझे। तो फिर ठीक है। अरे अरे, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं सर पर मारूंगी। बताओ, तुम लोग मरमेड्स को इतना हेट क्यों करते हो? इसका जवाब तो बड़ा सिंपल है, उन्हें हमसे जलन होने लगी है। जेलस? मैं समझी नहीं। ये क्या है? पहचाना इसे? हाँ, ये उस रीफ की सीपी है जहाँ पर मैं पैदा हुई थी। ये तो बहुत बढ़िया है, इसने मेमोरीज बना दी। आखिर किसकी याद? मुझे भी मरमेड बहुत ज्यादा पसंद थी, बस उनके जैसी जिंदगी मेरे को रियल लाइफ में कभी भी नहीं मिल पाई यार। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? पर हुआ क्या था? हाँ यार, वैसे सच बताऊं तो मुझे जरूरत थी, मैंने इसलिए इसे ग्राउंड पे से उठाया, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि मैंने मरमेडों को पनिश करना शुरू किया। तो तुमने सबसे बदला लेने का फैसला किया? इस चीज का भी कोई इलाज देखेंगे, बस पहले यहाँ से एक बार निकल जाएं, उसके बाद देखना हम सब ठीक कर देंगे मिलकर। पर क्यों? क्योंकि आखिर इतने सालों बाद मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझ में आ गया है। टीना बेटा, रुको, हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। मॉम, डैड, ये आप हैं? टीना, हमारा बिछाया हुआ जाल बहुत सही तरीके से काम कर गया, यहाँ पर बच गए हम। पर हम स्कूल के बस अंदर मुझ पर कैसे भरोसा जाएंगे? करो। देखो, हम कॉन्सर्ट वाली जगह पर तो पहुंच गए, पर यहाँ पे क्या होगा? मुझे इधर आना थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है। देखो, वापस चलते हैं। पता नहीं, पर अगर उसको पता चल गया कि मेरे स्कर्ट के नीचे टेल है देखो, तो मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? रुक जाओ, मरमेड चेक करवाओ। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? ये एक मरमेड डिटेक्टर है। अगर इसकी टेल हुई तो ये डिटेक्टर दिखा देगा। ओह नो टाइलर, ये लोग मुझे बेनकाब कर देंगे। रुक जाओ। लड़के क्या कर रहे हो? तुम व्हील चेयर पर पड़ी हुई लड़की के पैर बिल्कुल नहीं देख सकते हो? देखा नहीं है कि वो कितनी ज्यादा परेशानी में? रुको जरा, लेकिन ऐसा होगा क्यों? देखो, इसके पैरों में ऐसे पैदाइशी प्रॉब्लम आ चुकी थी, ठीक है? तो देखो, मेरी बात मानो, तुम इसे तो जाने दे सकते हो, इतना तो तुम कर ही सकते हो यार, सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते। हाँ, मैं बस एक नॉर्मल लड़की हूँ। चलो ठीक है, तुम लोग जाओ अंदर, लेकिन जल्दी। तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन बनाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद है। रुक जाओ, यहाँ पर मछली जैसी बदबू क्यों आ रही है? ओह सॉरी, ये मैं था। शाम शानदार रहे तुम्हारी। ओफो। हाँ, अब कितना बोरिंग है ये। उस बेकार नींबू को एक बार भी नहीं पकड़ पाई है ये। टीना, प्लान क्या है? अभी माइक उठाओ और सबको बताओ कि सच क्या है। देखो, वही है वो, पकड़ो उसे। तुम सब शांत हो जाओ, टीना की बातों को सुनो, उनसे तुम्हें कुछ कहना है। हाँ बिल्कुल, एक गद्दार। और सब लोग इसे भी पकड़ो, इसने एक रैंडम मरमेड के लिए हम सबको धोखा दिया। हाँ, 2 दिन में इसे छोड़ देगी और खा जाएगी। टाइलर को खाने से पहले मैं सबको एक सच बताना चाहती हूँ। तुम लोग ऐसे खड़े क्यों हो? जाओ पकड़ो उसे। रुको,
मैं ये सुनना चाहता हूँ। मैं भी। मैं भी। बात ये है कि मरमेड हंटर्स क्लब वाले पहले से ही मरमेड थे। ये कैसी बकवास है? उस पागल लड़की की बिल्कुल मत सुनो। वो गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपना टेल खो दिया था, इसलिए वो बदला लेना चाहते थे। अच्छा, और ये साबित कैसे करोगी तुम? हाँ, ठंडी पड़ जाओ, मेरे पास मेमोरीज के नाम पर दिखाने को कुछ है। इसको दिखाना तुम्हारे खिलाफ सबूत के लिए काफी है। ये टीना ने दी थी उसे। हाँ। और आज की तारीख में भी मैं मरमिड की तरह गा सकता हूँ। मतलब एलिस और एरियल असली धोखेबाज हैं। हाँ, इन्होंने हमें और पूरे शहर को अपने बदले के लिए इस्तेमाल किया है। एलिस और एरियल, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मॉम, डैड, मुझे माफ कर देना। झूठ बोलने के लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैंने सच नहीं बताया कि मैं असल में कौन हूँ। माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। हमने तो एंट्रेंस पे बोर्ड ही लगा रखा था कि नो मर्मेड्स। तुम बस बहुत ही ज्यादा डर गई थी। हाँ यार, मैं तो बस घबरा गई थी। सब कुछ उन हंटर्स की वजह से हुआ। उन्होंने सारा शहर मरमेड्स के खिलाफ कर दिया। और अब हमें पता है मर्मेड्स दुनिया के सबसे अच्छे जीव हैं। सच में मुझे ऑर्फनेज में नहीं भेजेंगे? नहीं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग मेरे पेरेंट्स बन गए और मुझे फिर से खुश रहना सिखाया। तो तुमने मुझे पहले ही भुला दिया? गोपी, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूली। उस बेकार स्कूल में तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। बच्चे उस बोरिंग जगह कैसे जाते हैं? ऐसा बोला तो वापस भेज दूंगी। टीना, बस इतना ही नहीं है। और क्या है? चलो, हमारी तरफ से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ओह माय गॉड! वाह, ये तो कमाल का है। मैं रोज यहाँ आ सकती हूँ। कितनी खूबसूरत है ये। और कितनी खुश है। काश ये हमेशा ऐसी ही रहे। तेजी से देखो, स्कूल शुरू होने वाला है और हमको कोई भी सबूत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और नहीं हो रहा मुझसे। अब और कितनी देर? सब कुछ उतारते हुए और धोते हुए अब मेरे हाथ दुख गए। पर तुम्हारे हाथ मरमिड्स को दिखाने के लिए तो नहीं दुखते थे बिल्कुल। लेकिन वो अलग बात है ना। देखो, जो भी रायता फैलाया वो तो तुमको ही समेटना पड़ेगा। बस उसके लिए तुम्हें हाथ पहले जोड़ने पड़ेंगे। और अगर हम लोग ना चाहें तो? ठीक है, तो फिर जेल चली जाना। नहीं। तो फिर काम को जल्द से जल्द करो। मर्मेड का गाना, कान फटने वाले हैं मेरे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? पूरे स्कूल में क्यों बज रहा है? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बतानी भूल ही गया था। मरमिड बैल अब नई बैल होगी यहाँ पर। शायद वो बहुत ही गंदी जगह में रहती थी, इसलिए वो देखो, तुम हमारी बात मानो या न मानो, पर तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है ना? बिल्कुल बढ़िया। ओह वाह। हमारी मदद से और सिटी की मदद से। हाँ, वो है वो एक जबरदस्त मेरी ऊपर साइड था, एकदम बढ़िया। बहुत कूल है। फिर तो हमारा ह्यूज यूटिलिटी बिल आएगा। किस लिए यार? एक्शन। नहीं। एक्शन। मेरी भी लाइन थी। तुम तैरो जाकर, हम देख लेंगे इसे। ध्यान रखना वो यहीं रहे। मैं किसी भी मामले में तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तेरी लाइन क्या थी? क्यों भला? पता नहीं क्यों भला, पता।